हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और टैली के अंदर हम उसकी एंट्री किस तरह से पास करेंगे और क्या क्या चीज़ का हमने ध्यान रखना है उस एंट्री को पास करते हुए, जिससे हमें दिक्कत ना आए। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो है उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल होने वाली हैं जो भी मेरी आगे आएंगी। सो कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहें और उसका तरीका सिर्फ एक ही है, वो क्या है, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेप्रिसिएशन एंट्री। अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर एक वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। ये जो है नॉर्मली हम इसकी एंट्री करते हैं 31 मार्च को। अब 31 मार्च क्या होता है, मींस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च, क्योंकि जो हमारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से और चलते हैं अगले साल 31 मार्च तक के लिए। तो ये जो एंट्री हम लोग पास करते हैं 31 मार्च को। बट करते क्यों हैं और ये होती क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज पहले डिस्कस करेंगे कि ये इसको कहते क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसको हम कैसे पास करेंगे। तो बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो क्या लिखा है, इट इज़ रेफर टू एज द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। तो सबसे पहले बात को समझिए कि जो आपका है फिक्स एसेट, ये क्या चीज़ है। ये वो आपके एसेट्स हैं जिनकी एक रीसेल वैल्यू होती है। रीसेल वैल्यू, मान लीजिए कि मैंने अपने लिए एक लैपटॉप लिया, तो आप मुझे बताएं कि ये लैपटॉप को बेचूंगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। 5,000, 10,000, 15,000, 5 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, उसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना। तो जिसकी भी रीसेल वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स। तो बात करते हैं लैंड की, एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, और तो और हम बात करते हैं कार की। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कार ली या कोई बाइक ली। अब बाइक अगर आपने ली इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड लिया, 1.5 लाख रुपये की आपकी आई है, तो मुझे आप बताएं जिसको आप बेचेंगे 1 साल के बाद, तो अगर आपने 1.5 लाख रुपये खर्चा होगा तो क्या आपको 1.5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको मिले कितना, 110, 15, 90 या 80, वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। तो खर्चा 1.5 लाख रुपये आपने, बट मिल रहा है 80,000 रुपये। ऐसा क्यों? वो जो बीच का अमाउंट था वो कहाँ गया? वो गया डेप्रिसिएशन में। तो वो आपका बेसिकली क्या हुआ, खर्चा हुआ ना कंपनी का। तो कि मैंने 1.5 लाख रुपये लगाए, उसको ख़रीदा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 80,000 रुपये। 70,000 रुपये कहाँ गया? वो मेरा खर्चा हो गया, मीन्स वेयर एंड टीयर में। तो यहाँ पे वेयर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ के अंदर, मतलब उसकी रिपेयर पे लगा, उसके मेंटेनेंस पे लगा या फिर उसके तोड़ फोड़ पे लगा, इस सबको हम बोलते हैं वेयर एंड टीयर एक्सपेंसेस। तो बात करते हैं एसेट्स की। तो किसी भी एसेट्स को उसके रख रखाव के लिए जो खर्चा होता है हमारा, जो वेयर एंड एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ क्या है कि इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज रेफर टू एज द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर पहले साल मैंने अगर मान लो बाइक ली है 2022 के अंदर, वो लिया है 1.5 लाख रुपए की, तो अगले साल उसकी वैल्यू मान लो रहेगी 1,20। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 30,000 रुपये मेरी जो वैल्यू थी वो मेरी घट गई, मीन्स डेप्रिशिएट हो गई। अगले साल फिर वैल्यू कम हो गई, कितनी रहेगी, 90 रहेगी। अगले साल फिर वैल्यू कम हो गई, 60 रहेगी। अगले साल फिर कम हो गई, 30 रहेगी। अगले साल वो 0 हो गई। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हर साल वैल्यू कम हो रही है। इसके लिए कहा गया क्या कि रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर ड्यू टू वियर एंड टीयर। जब तक कि उस एसेट की वैल्यू नील नहीं हो जाती, मीन्स 0 नहीं हो जाती, तो जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं होएगी तब तक हर साल उसकी एंट्री पास होगी। वो क्या है, डेप्रिसिएशन एंट्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने बाइक ली है 1.5 लाख रुपए की और 1,20,000 की उसकी वैल्यू रह गई है नेक्स्ट ईयर, तो 30,000 रुपये मेरा कहाँ गया, खर्चा हो गया। तो यहाँ टैली के अंदर आपको पहले लेजर बनेंगे, आपके ग्रुप्स बनेंगे आपके, और एंट्री पास होगी। तो पहले जान लेते हैं कि हम टैली में अभी एग्जांपल के तौर पे कौन सी एंट्री करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी तो मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। फिर डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आई विल हेल्प यू, और मुझे आप पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए हमने क्या किया, परचेज़ किया लैपटॉप परचेज वर्थ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC सॉल्यूशंस हैविंग इट्स लाइफ ऑफ 4 years। अब बात को समझना है, समझना क्या है, सॉरी 10 लाख रुपये हो गया, 1 लाख रुपये आएगा।
मैंने यहाँ पे क्या किया, लैपटॉप को परचेज़ किया, कितने का, 1 लाख रुपए का, और वो मैंने लिया उधार में, किससे, ABC सॉल्यूशन से। अब आप उधार लो, पेमेंट दो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक से हो, जैसे मर्जी हो, डजेंट मैटर, बट बात यह है कि आपकी कंपनी में आना चाहिए एसेट्स। तो हम एसेट्स की बात करेंगे पहले, है ना। तो एसेट मैंने लिया, परचेज़ किया लैपटॉप को, और ये मैंने परचेज़ किया मान लीजिए 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2022 को, जिसकी वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपए, और मैंने लिया है उधार में ABC सॉल्यूशन से, जिसकी लाइफ जो है 4 साल है। इसका मतलब क्या है कि 4 साल के बाद जो लैपटॉप की वैल्यू रहेगी वो नील हो जाएगी, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अगर उसकी कोई वैल्यू होती है, अगर हम उसको बेच पाते हैं ज़्यादा में, नील मतलब जो वैल्यू उसकी बनती है उससे ज़्यादा बेच पाएंगे तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर उससे हम कम बेच रहे हैं तो वो कैपिटल लॉस हो जाएगा। और वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ज़ीरो अगर हो गया तो वैल्यू ख़त्म ही है। तो कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री किस तरह से पास करनी है। तो बात समझने की ये है कि ये जो चीज़ है ना आपकी 2 अप्रैल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हो? क्योंकि जब मैं इसका अमाउंट निकालूंगा डेप्रिसिएशन का, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो कितने दिन की बनेगी डेप्रिसिएशन। तो वो बताऊंगा अभी आपको, बाद में बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। 2 अप्रैल को मैंने लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का, और इस पार्टी से लिया जिसकी लाइफ है 4 साल। तो उसका मतलब क्या है कि करीब करीब 25,000 रुपये हमारे 1 साल के हो गए, क्योंकि अगर मैं 1 लाख को बटे 4 से करूँगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 25,000। तो 25,000 रुपये हमारे साल के हो गए। तो साल में से हम निकालेंगे कितने दिन हमने यूज़ किया, वो कैसे आएगा डिस्कस करेंगे बाद में। सेकंड एंट्री करते हैं कि फिर मैंने प्रिंटर परचेज़ किया, प्रिंटर परचेज ऑन 4 अप्रैल 2022 वर्थ ₹10,000 बाय पेइंग कैश। एंड अब यहाँ पे लिखा है क्या, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि प्रिंटर परचेज़ किया हमने 4 अप्रैल को, ठीक है। अब ये डेट कौन सी आई है, 4 अप्रैल को। कितने का आया, 10,000 रुपये का आया। हमने कैश पे किया, और जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये कितना है, 10% है। अब दोनों की बात को समझो, ये दोनों चीज़ें क्या कह रही हैं, ये दो चीज़ें जो आपको बोल रही हैं वो ये कह रही है क्या, कि इसकी जो लाइफ है वो तो है 4 साल, ठीक है, और इसकी जो लाइफ है ये तब तक चलेगी जब तक उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। और हर साल कितना पैसा कम होगा आपका, वो होगा 10% इस वैल्यू का। तो देखा जाए तो हर साल 10,000 कितना हो गया, 10% 1,000 रुपया। तो हर साल 1,000 रुपये कम होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि ये चलेगा 10 साल तक। तो ये कंप्यूट करने के तरीके हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, हमें करना आना चाहिए। तीसरी चीज़ करते हैं क्या, परचेज लाइक UPS ऑन 10 अप्रैल 2022 वर्थ ₹50,000 by paying cash and rate of depreciation is 15% per annum। तो आज की जो इस वीडियो में है, मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 एंट्रीज़ को कि हम किस तरह से पास करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करें, इस स्क्रीन की आप लीजिए स्नैपशॉट, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस एंट्री करेंगे। अभी मैं आपकी स्क्रीन चेंज करने वाला हूँ, मैं टैली पे लेके जाऊँगा तो क्वेश्चन आपकी तरफ से छुप जाएंगे। तो इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर आप इसको पॉज करके अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एंट्री करते वक्त दिक्कत ना आए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्रीन चेंज, और मैं आपको ले जा रहा हूँ टैली में। तो सबसे पहले बात करते हैं टैली में बैलेंस शीट की। तो आप देखिए बैलेंस शीट में क्या हमारे पास कोई फिक्स एसेट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ लगेगी, ओनली और ओनली फिक्स एसेट्स के ऊपर, क्योंकि उनकी एक रीसेल वैल्यू होती है। जितने भी हमारे एसेट्स होंगे जो फिक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिर्फ उन्हीं पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। अगर हम चेक करते हैं डिटेल निकाल के ऑल्ट F1 करके, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स है, फिक्स्ड में कुछ नहीं है। तो पहले मैं 3 चीज़ें परचेज़ करूँगा, कौन कौन सी, लैपटॉप, प्रिंटर और साथ में UPS। तो हम चलते हैं कहाँ पे, वाउचर्स के अंदर। अब क्या होता है कि हम लोग बात करेंगे परचेज़ की, हम परचेज़ कर रहे हैं बट नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर आवर ऑन यूज़। अगर हम अपने पर्पज़ के ले रहे हैं तो एंट्री आएगी जर्नल में या फिर आएगी पेमेंट में। अगर हम पैसा दे के ले रहे हैं तो पेमेंट है, अगर उधार में ले रहे हैं तो जर्नल है। लेकिन अगर वही चीज़ हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं आगे रीसेल करने के लिए, तो एंट्री परचेज़ की आएगी, कौन सी, इस वाउचर में, F9। बट मैं यहाँ पे ये नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा आएगा परचेज़ और फिर यहाँ पे आइटम, क्वांटिटी, रेट। ये तब आएगा जब हम स्टॉक मैनेज करना हो। मैं यहाँ पे करूँगा सिंपल पेमेंट। पहली एंट्री कौन सी थी मेरी,
ऑन क्रेडिट, तो मीन्स उधार की एंट्री है। जितनी भी एंट्री होती है उधार की सारी आती है जनरल के ऊपर। इसके ऊपर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर आपको डाउट हो तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको दिख जाएगा। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि जो एंट्री होती है हमारी उधार की वो कहाँ पर होगी, जनरल वाउचर के अंदर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जनरल मीन्स F7। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आएगा जनरल, जहाँ पे परचेज लिखा आ रहा है, और यहाँ पे मैं अपने एसेट्स को परचेज़ करूँगा। तो मेरा पहला एसेट क्या था, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये था लैपटॉप। लैपटॉप परचेज़ किया मैंने 2 अप्रैल को, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डेट आ रही है, मैं डेट चेंज करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 अप्रैल। 2 अप्रैल यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा ईयर आ रहा है वो आ रहा है 23 और 24। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इसको मान लीजिए कि मैं 23 में परचेज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मुझे फाइनेंशियल ईयर वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग सारी बिगड़ जाएंगी। हम मान लेते हैं कि हमने ख़रीदा कब कि 10 अप्रैल 2023 को। तो अब हम बात करते हैं आगे, क्या कि हमने लैपटॉप परचेज़ किया 2 अप्रैल को। तो ठीक है, वाउचर में गया और मैं यहाँ पे डेट में जाके क्या करूँगा, 2 - 4 -2023 मीन्स 2 अप्रैल 2023। जैसे ही एंटर किया, डेट एंटर हो गई और जनरल में आया। अब मेरे पास क्या आया है, अब एज़ पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास क्या आया, लैपटॉप आया। तो आप देखिए लैपटॉप का लेजर यहाँ पे नहीं बना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा Alt+C करके। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, लैपटॉप, और ये जो मेरा बनेगा ये बनेगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स के, क्योंकि मेरे एसेट्स हैं, इनकी रीसेल वैल्यू होती है, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, कंट्रोल ए करके सिंपल यहाँ से बाहर आ जाइए। तो लैपटॉप कितने का लिया, अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपये का, तो यहाँ मैंने लिखा 1 लाख रुपया क्रेडिट। अब किससे लिया, मैंने लिया ये आपका ABC सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे लेजर बनेगा ABC सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, तो यहाँ पे क्रिएट पे कर्सर ले जाके आप एंटर कीजिए और यहाँ पे लेजर बनाइए किसका, ABC सॉल्यूशंस का। अब इसको मुझे पैसे देने हैं, तो जिसको पैसे देने होते हैं वो हमारा ग्रुप आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैंने यहाँ पे लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आया और यहाँ पे लिखा मैं नरेशन के अंदर क्या, यहाँ पे आएगा उसका बिल नंबर जो भी आपके पास है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 करे दे रहा हूँ। और यहाँ पे लिखूँगा नरेशन क्या कि लैपटॉप परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एंटर। तो ये मेरी पहली एंट्री हो गई परचेज़ की। फिर हम बात करते हैं सेकंड एंट्री पे, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। सेकंड एंट्री मेरी कब थी, 4 अप्रैल की। तो मैं यहाँ पे डेट करूँगा चेंज, F2 प्रेस करके, और यहाँ पे लूँगा 4। अगर आप 4 पे भी एंटर करेंगे तभी 4 अप्रैल ही आने वाला है। अब यहाँ पे मैंने क्या परचेज़ किया है, प्रिंटर किया है 10,000 रुपये का, लेकिन मैंने कैश दिया है, ठीक है। अब कैश दिया तो मेरी एंट्री कहाँ पे होगी, पेमेंट में होगी। तो मैं यहाँ से लूँगा पेमेंट। अब पेमेंट लिया, लेजर मैंने यहाँ पे लिया प्रिंटर, तो मुझे बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट, और मैंने यहाँ पे लिया प्रिंटर जो कि मेरा बनेगा अंडर फिक्स्ड के। उसके बाद मैंने कंट्रोल ए करके यहाँ से बाहर आया और मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया कितना, 10,000, और मेरे पास से क्या आ गया, कैश। तो कैश यहाँ पे लिया मैंने 10,000। अब ये नेगेटिव में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लाल का मतलब क्या है कि मेरी बुक्स में कैश बैलेंस नहीं है। तो टैली इतना सिंपल है कि आपको ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, बट आपको मना नहीं करेगा कि एंट्री पास नहीं होगी, एंट्री पास हो जाएगी। तो ये जो बता रहा हूँ आपको, जो लाल रंग में इंडिकेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बुक्स में कैश नहीं है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है, बट इसको आप इग्नोर कर दीजिए और एंट्री पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किया नरेशन में क्या कि प्रिंटर परचेज, और अगर यही एंट्री मैं उधार में कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती। एंटर कर लिया और ये एंट्री मेरी हो गई सेव। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। तो नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, परचेज़ किया UPS 10 अप्रैल को। तो पहले आप डेट चेंज कीजिए और यहाँ पे लीजिए 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल मैंने लिया और मैंने क्या लिया, UPS। तो लेजर बनाया मैंने यहाँ पे Alt+C या फिर यहाँ पे क्रिएट करके, और मैंने यहाँ पे लिया UPS जो कि मेरा बनेगा अंडर फिक्स एसेट्स के। जैसे मैंने फिक्स लिया, मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल ए करता हूँ। जब मैं इसको कंट्रोल ए करूँगा, यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है इसका, 50,000। तो मैंने यहाँ पे लिया 50,000 और मेरे पास से क्या गया है, मेरे पास से गया है कैश। तो मैंने कैश दिया है, तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। तो पहले 10 नेगेटिव था, अब 10 और 50 60 नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये गलत होगा, लेकिन टैली आपको मना नहीं करेगा एंट्री पास करने से। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, UPS परचेज्ड एंड एंटर। तो अब हम बात करते हैं हमारे एसेट्स की। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे बैक करके रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट। जब मैं जाऊँगा यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो आप देखेंगे डिटेल निकाल के आपको करना है यहाँ पे Alt+F1।
जब Alt F1 आप दबाएंगे कीबोर्ड से तो आप देखिए यहाँ पे फिक्स कैटेगरी में बता रहा है क्या कि 1,60,000 रुपये के हमारे एसेट्स हैं जो कि फिक्स में आते हैं। कौन कौन से हैं? लैपटॉप पड़ा है 1,00,000 रुपये का, प्रिंटर पड़ा है 10,000 रुपये का और यूपीएस पड़ा है 50,000 रुपये का। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि अब इस अमाउंट के ऊपर हमें लगानी है डेप्रीशिएशन। तो बात समझने की ये है कि इसकी जो लाइफ थी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं पहले वाले की, तो इसकी जो लाइफ है वो है कितनी? 4 साल। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1,00,000 डिवाइड बाय 4, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी हो गई 25,000 ईयरली। ठीक है, 25,000 मेरी ईयरली डेप्रीशिएशन हो गई। अब ये अगर मेरी डेप्रीशिएशन हुई है तो अब मुझे निकालनी है कितने दिन। अब मुझे पता है कि जो ईयर में दिन होते हैं वो होते हैं 365, बट हमें एक्चुअल में यूज़ कितने की है? हमने लिया है 2 तारीख को, तो 1 को तो यूज़ किया नहीं हमने। तो क्या होगा? 365 माइनस 1, इसका मतलब है 364। तो हमने एक्चुअल में जो है 364 दिन यूज़ किए हैं इंस्टेड ऑफ 365। तो मुझे क्या करना होगा कि जो मेरी एनुअल आई है डेप्रीशिएशन मीन्स 25,000, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितने से? 364 से, जो मैंने यूज़ किया है, डिवाइड करूँगा 365 से, इतने साल में दिन होते हैं। तो इस अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना अमाउंट बनता है? मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्या? 25,000 इंटू 364 डिवाइड बाय 365। तो आप देखिए ये बनता है आपका 24,931.5। तो मोटा मोटा कितना हो गया? 24,932। तो 24,932 हुआ है। तो 24,932 ये जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी आई है डेप्रीशिएशन 31 मार्च को। तो इसको बुक करना है मुझे। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड की निकालेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसका जो रेट है कितना है? वो है 10,000, और एनुअल कितना है आपका? 10% पर एनम। तो इसके हिसाब से कितना हुआ? ये आपका बना 1,000 ईयरली। अब ईयरली हुआ तो मैंने यूज़ कितना किया है? मैंने 3 दिन यूज़ कम किया है। तो मैं क्या करूँगा? 365 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो गया? 362। इसके बाद मैं क्या करूँगा? जो मेरी एनुअल थी कितनी है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 362 डिवाइड बाय 365। तो इसका कितना अमाउंट बनेगा? चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन किया दोबारा से, यहाँ पे लिया 1000 इंटू 362 डिवाइड बाय 365। तो ये बना आपका मोटा मोटा 991.7 मीन्स 992 बना। तो ये बना हमारा एनुअली 992, जो मेरी एंट्री होगी 31 मार्च को। फिर हम बात करते हैं यूपीएस की। इसमें कितना है? 15%, बट परचेज़ कब किया? 10 तारीख को। तो इसका आपका एनुअल कितना हुआ? आपका जो कॉस्ट थी वो थी 50,000 रुपये, मल्टीप्लाई किया रेट ऑफ डेप्रीशिएशन मीन्स 15%, तो आपका कितना आ गया? हम करते हैं इसको कैलकुलेट। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आपका आ गया 2250। तो ये आपका 2250 रुपये जो है ये आपका एनुअली हो गया। अब एनुअली हुआ तो यूज़ कितना किया हमने यूज़ किया तो 9 दिन कम कर देंगे। तो 365 माइनस 9 दिन, तो ये कितना हो गया? 365 माइनस 9, तो ये आपका बना 356 दिन। इतना यूज़ किया है। तो करो कैलकुलेट, कितना बनेगा? 2250 मल्टीप्लाई बाय 356 डिवाइड बाय 365। तो कितना अमाउंट आया? कैलकुलेट कर लेते हैं। 2250 मल्टीप्लाई बाय 356 डिवाइड बाय 365। तो ये बना हमारा 2194.5, तो मीन्स 2195 राउंड फिगर में। तो यहाँ पे आ गया 2195। तो देखा जाए तो एनुअली हमारी बन रही थी कितनी? 2250 रुपये, लेकिन मुझे देनी कितनी है? 2195 रुपये, क्योंकि मैंने दिन पूरे यूज़ नहीं किए। इसी तरह मेरी यहाँ बनती थी कितनी? 1000 रुपये, बट मेरे को देने कितने हैं? 992, क्योंकि मैंने पूरे 65 डेज़ यूज़ नहीं किए। इसी तरह मेरी यहाँ पे बनती थी 25,000 रुपये ईयरली, बट मुझे देने कितने हैं? 24,932 रुपये, क्योंकि मैंने पूरा साल यूज़ नहीं किया। अब इसकी एंट्री टैली में किस तरह से होगी अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे, जैसे मैंने बनाया क्या कि मैंने लेजर बनाए। तो लेजर कौन कौन से बनाए? मैंने एक तो बनाया आपका लैपटॉप, एक मैंने आपका बनाया प्रिंटर, और एक मैंने आपका बनाया यूपीएस। और ये किसके अंडर बनाए? जो लैपटॉप लिया मैंने वो बनाया अंडर फिक्स एसेट्स के। इसी तरह जो मैंने प्रिंटर बनाया वो मैंने बनाया फिक्स एसेट्स में, और जो मैंने यूपीएस बनाया वो भी मैंने बनाया अंडर फिक्स एसेट्स में। तो ये थी बात लेजर की। अब हम बात करते हैं कि एक लेजर और बनेगा, वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा हमारा डेप्रीशिएशन। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको शुरू में दिया था क्या कि अगर मेरी कोई बाइक 1.5 लाख रुपए की है और 70,000 रुपये की मेरी वैल्यू कम होगी नेक्स्ट ईयर, तो वो 70,000 मेरे कहाँ गए?
वो मेरे खर्चे में हो गया ना बेसिकली, मैंने खर्चा नहीं है बट मेरी वैल्यू कम हो गई, ऑब्वियस ही बात है। तो वो क्या है, मेरा खर्चा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ये हमारा ग्रुप है। तो हम एंट्री पास कैसे करेंगे देखते हैं। अब बात समझने वाली है कि मैं ले चलता हूँ पहले आपको टैली की स्क्रीन के ऊपर। तो ये टैली की स्क्रीन है। अगर हम चेक करें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो जो आपका एक्सपेंडिचर है आपका वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर इस तरफ, लेकिन वो शो नहीं हो रहा अभी क्योंकि हमने बुक नहीं किया। तो हम बुक करते हैं पहले, तो हम बुक करते हैं पहले। तो क्या करेंगे, मैं जाऊँगा यहाँ पे एंट्री वाउचर के अंदर और डेट चेंज करूँगा मैं 31 मार्च 2024, क्योंकि ये 31 मार्च को होती है। हालांकि सीखने के लिए आप कभी भी कर लो, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये साल के एंड में होती हैं। तो हम बात करेंगे 31 मार्च को। एंटर किया और ये जो एंट्री पास होगी आपकी, ये होगी यूजिंग वाउचर जनरल, इसमें गए। और अब आपका जो डेबिट होगा वो क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी वो नहीं अकाउंट बना हुआ, तो मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट। जैसे मैंने एंटर किया क्रिएट पे, तो यहाँ पे आप लेजर टाइप कीजिए। मैंने यहाँ पे लिया डेप्रिसिएशन, जो मेरा बनेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा क्या, कंट्रोल ए करके इस लेजर स्क्रीन से बाहर आ जाऊँगा। तो लेजर मेरा यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब कितना अमाउंट डालूँ मुझे नहीं पता ना, तो यहाँ तो मैं सारी एंट्री में करूँगा एक बार में इकट्ठी कर दूँ या मैं अलग अलग करूँ, दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं अलग अलग की बात करूँ तो मुझे क्या करना होगा, पहले हम बात करते हैं लैपटॉप की। तो लैपटॉप की कितनी वैल्यू थी, 1 लाख रुपये थी, लेकिन कितना बन रहा है, 24,932। तो मैंने यहाँ पे दिया 24,932, एंटर कर दिया। और 2 मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर हमारा लैपटॉप को, तो लैपटॉप ये लिया। तो अब ध्यान से देखिए, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए थी। तो जैसे ही 1 लाख में से मैं ये अमाउंट लेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट ये बचेगा। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे को 3 एंट्री अलग अलग पास करनी पड़ेंगे, जो कि सही नहीं है। तो मैं काम करता हूँ क्या, मैं इकट्ठी पास करता हूँ। कैसे कि मैं इस अमाउंट को, इस अमाउंट को, इस अमाउंट को सबको प्लस कर लेता हूँ। ठीक, कैसे करूँगा मैं प्लस, तो यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या करते हैं बात कि टोटल जो हमारी डेप्रिसिएशन बनी वो कितनी बनी, ये वाला अमाउंट मीन्स 24,932 प्लस ये वाला अमाउंट 992 प्लस ये वाला अमाउंट 2195। तो ये कितना बनता है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, इसको साइड पे करता हूँ, 24,932 प्लस 992 प्लस 2195। तो ये मेरा बना 28,119। ये जो मेरा बना, ये बना एनुअल डेप्रिसिएशन। तो मैं इसकी एंट्री इकट्ठी पास कर देता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे टैली ओपन कर लेता हूँ, 28,119। तो मैंने यहाँ पे लिखा 28,119, ये अमाउंट हो गया। अब मैं इसको करूँगा, बांटूंगा इसको अलग अलग हेड्स के अंदर कि लैपटॉप में अब देखो पूरा अमाउंट आ गया, बट इतना अमाउंट तो लैपटॉप में है नहीं ना। तो कितना अमाउंट लैपटॉप का है, ये है 24,932। तो मैं यहाँ पे दूंगा 24,932, एंटर किया। फिर क्रेडिट में अब क्या आएगा यहाँ पे, लैपटॉप। अब मैंने लैपटॉप लिया, सॉरी लैपटॉप तो हो गया। प्रिंटर लिया मैंने, प्रिंटर पे कितना आ रहा है, 992। तो मैंने यहाँ पे दिया 992। अब ये लास्ट बचा हुआ है, वह कौन सा है, यूपीएस। तो लास्ट ये ऑटोमेटिक पिक कर ले, कितने का, 2195। अब चेक करो कितना आ रहा है, 2195। ये ओके हो गया। मीन्स इन तीनों को सम किया तो हमारा आंसर ये आएगा। एंटर किया एंड एंटर। अब आपने जो बात देखनी है वो क्या है कि इस एंट्री से पहले जो हमारी वैल्यू थी वो थी क्या, कि कंप्यूटर की थी 1 लाख रुपए, प्रिंटर की थी हमारी 10,000 रुपये, और जो हमारा यूपीएस था उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये। अब कितनी रह गई है चेक करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ बैक करके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे गया बैलेंस शीट पे और यहाँ पे डिटेल निकालता हूँ Alt F1 करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि जो लैपटॉप की वैल्यू है वो रहेगी 75,068 रुपीज़, इसकी रहेगी 9,008, इसकी रहेगी 47,805। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो अगर मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँगा, मीन्स ड्रिल डाउन करूँगा, तो बता रहा है कि जब मैंने बाय किया था तो डेबिट में आया था 1 लाख रुपये, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ से ये जो अमाउंट कम हुआ है तो इतना हमारी इसकी वैल्यू रह गई है। तो देखा जाए तो ये हमारा खर्चा बुक हो गया और ये हमारा आपका आ गया कंप्यूटर की वैल्यू जो उस स्टेज के ऊपर है अगले साल। इसी तरह अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जो खर्चा था आपका डेप्रीशिएशन का वो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कितने का, 28,119। सो ये थी एंट्री किस चीज़ की, डेप्रीशिएशन की। सो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले फिर कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे। और हाँ,
प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि जब भी ऐसे कोई वीडियो आए आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।